बुंडू नगर पंचायत चुनाव में सियासी हलचल तेज। बुंडू में जैसे जैसे नगर पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच देवेंद्रनाथ महतो की एंट्री से माहौल और गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि उनकी सक्रियता से स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा चेहरा रितेश पतर को लेकर भी चर्चा तेज है। समर्थकों का दावा है कि रितेश पातर इस चुनाव में खेला कर सकते हैं और पारंपरिक समीकरणों को बदल सकते हैं। क्या है मुख्य बिंदु? जेएलकेएम खेमे की बढ़ती सक्रियता, युवाओं की बढ़ती भागीदारी, पुराने और नए चेहरों के बीच सीधी टक्कर, वार्ड स्तर पर गुप्त बैठकों का दौर तेज। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। बुंडू की राजनीति पर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए। हम लोग अपील कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो की बात करें, हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो की बात करें या तमाम विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी दीदी देवेंद्र मुंडा जी का बात करें, आप लोग बुंडू क्षेत्र के लोग देखते होंगे कभी स्थानीय खतिया नगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जेपीएससी, जेएसएससी, हर जगह नौकरी का रोजगार का नीति कानून को लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। हम लोग को भी चाहते तो कई पार्टियों में आराम से हम लोग जिंदगी बिता सकते थे। टाइगर जयराम महतो भी अभी बहुत बड़ा मंत्री पद में रहते, लेकिन वो सब चीज को छोड़ करके इस राज्य का हित और कल्याण के लिए एक संघर्ष का रास्ता को अपनाए हैं और संघर्ष के रास्ता को चुने हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जेएलकेएम में कोई अपना प्रत्याशी नहीं है, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी एक रितेश कुमार पातर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हम लोग सर्वसम्मति से इसको समर्थन देते हुए इनके पक्ष पर मतदान करने का अपील कर रहे हैं और हम लोग खुद जितने भी बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के जो आम आवाम है उससे हम लोग यही अपील करने हैं कि आप अपना मंथन कीर्तन करिए कि ये वोट का अधिकार पहले नहीं था और जब वोट का अधिकार नहीं था तो तब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लेकिन अगर हर 5 साल में वोट हो रही है, अगर वोट का अधिकार आम आवाम को मिला है तो क्यों मिला है? इसलिए मिला है जिसको आप चुन के बैठाते हैं कुर्सी पर, अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, अगर वो अपना काम नहीं किया है, अगर 26 सालों में बुंडू का जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ है, यहाँ जो शिक्षा मिलना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है, यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल रहा है, जो यहाँ का आन बान शान पहचान, यहाँ का बड़ा तालाब जो सफाई होना चाहिए, जो सुंदरीकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है, कलंकित कर रहा है, यहाँ का नली गली का साफ सफाई नहीं हो रहा है, तो आपको वोट का अधिकार इसलिए मिला है कि आप उसको बदलाव करिए और बुंडू का तकदीर और तस्वीर बदलिए। हम यही अपील करने आए हैं कि क्रम संख्या 5 चुनाव चिन्ह बेंच छाप जो हमारे कर्मठ जुझारू प्रत्याशी हमारा रितेश कुमार पातर जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करिए और मजबूत करने के बाद हम लोग बुंडू का तो विकास करेंगे। बुंडू में तो क्रांति होगी शिक्षा का, बुंडू में विकास में तस्वीर भी बदलेगी, यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा में भी बदलाव होगी। इसके साथ साथ उससे बड़ी बात होगी कि हम लोग को जो ताकत मिलेगा उस ताकत से जो खतियानी लड़ाई है उसको मजबूती मिलेगी, जो नियोजन नीति का लड़ाई है उस पर मजबूती मिलेगी। राज्य के अंदर खतिया नगरी स्थानीय नीति नियोजन नीति का संघर्ष से ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी और साथ ही साथ जो जेपीएससी जेएसएससी से जो नौकरी नहीं मिल रहा है और नौकरी दिलाने में संघर्ष करने में हम लोग को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और निश्चित तौर पर बुंडू के कई ऐसे छात्र हैं जो हमारे साथ संघर्ष करते हुए अपने बदन पर लाठी खाए हैं। बुंडू के कई छात्र जो कभी विधानसभा करने जाते हैं मेरे साथ, तो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाते हैं, कोई विधानसभा घेराव, कोई जेपीएससी जेएसएससी कार्यालय घेराव करने जाते हैं, यहाँ कोई राजभवन का घेराव करने जाते हैं। देवेंद्र मुंडा दीदी खुद कई बार जो है यहाँ से नेतृत्व कर रही है, तो इसीलिए हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग अपना हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, ताकत दीजिए, मौका दीजिए, हम लोग बुंडू का बदलाव कर सकते जी। अंतिम रूप से रितेश जी से एक सवाल लेंगे। देवेंद्र जी आके आज जो है बुंडू क्षेत्र का भ्रमण किए, वो आपको समर्थन दिया जेएलकेएम ने, तो क्या अनुभव हो रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है इसका?
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जलचर का पूरे दल पूरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी ताकत झोंक दिया है, इसलिए बुंडू का समुचित विकास है। मैं आम जनता है जो मतदाता है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हमारे जो परिश्रम हम लोग कर रहे हैं उसका हम मान सम्मान जरूर रखें। देवेंद्र भैया के आने से मुझे और मेरे जितने भी साथी हैं सब में एक नई जनक्रांति का एक दौर हम लोग आया हुआ है। हम लोग और मजबूती के साथ, हमारे पास कल और परसों 2 दिन हम लोग के पास समय है, इस समय को हम लोग और तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे और जनता के हर प्रत्येक घर में, हर माँ बहन के पास हम लोग पुनः आएंगे और पुनः उनसे आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।